हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, मैम ये बात सच है क्या? इंटरव्यू में फ्रेन और बकी से पूछा गया था आप दोनों रियल लाइफ में लवर हो क्या? तो बकी ने कहा था हम दोनों रियल लाइफ में यस ऐसा रहना चाहते हैं। तो क्या मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ? तो देखो, सच कहूँ तो जब गैप द सीरीज रिसेंट मतलब जब रिलीज़ हुआ था उस वक्त मैं फ्रेन और बेकी को इतनी नहीं जानती थी। मैंने गैप द सीरीज़ बाद में देखा है। तो बात ये है, जब गैप द सीरीज़ रिलीज़ हुआ था और रिसेंट टाइम में जितने भी इंटरव्यूज़ लिए गए हैं फ्रेन और बेकी के, तो वो सारे इंटरव्यू मैंने नहीं देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने जब से फ्रेन और बेकी को फॉलो किया है तब से मैंने उनका इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया है। तो मैं अगर सच कहूँ तो मैं इसके बारे में क्लियरली आंसर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा है। और बात ये भी है, पहले जब उन दोनों का इंटरव्यू होता था, उनको कोई भी क्वेश्चन किया जाता था तो वो बेधड़क आंसर दे देते थे। जैसे कि लवर्स वाली बात पर भी वो आंसर दे देते थे। तो उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, उस तरह से हेटर्स बढ़ने लगे। और अभी का हाल ये है कि वो दोनों अपने रिलेशन को छुपा कर रखते हैं, सीक्रेटली रखते हैं। तो अभी तो वो दोनों लवर्स वाले क्वेश्चन पर क्लियर आंसर नहीं देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बेकी और अनन्या पांडे के बारे में पूछ रही हैं। तो मैं शुरुआत से बताती हूँ उन दोनों के बीच मतलब कैसे फ्रेंडशिप हुई। दोनों ही गई हुई थी पेरिस फैशन वीक में। तो चेन्नई ब्रांड की ओर से ही दोनों एक ही इवेंट में गए थे। तो वहाँ पर उन दोनों की बात शुरू हुई और आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को IG पे अभी फॉलो भी कर रहे हैं। तो बात ये है, रिसेंट ही अनन्या पांडे का बर्थडे था, पर बेकी ने ना उसके पोस्ट पे लाइक किया है और ना ही शायद कोई कमेंट किया है जैसे कि हैप्पी बर्थडे। तो मैंने तो नहीं देखा है। अगर यहाँ पर जितने भी वीडियो देख रहे हो किसी ने देखा हो तो ज़रूर बता देना, ताकि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पता चल सके। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि फ्रेंड्स जैसे कुछ रिलेशन है जब से वो दोनों पेरिस फैशन वीक से मिले हैं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो जितना मुझे पढ़कर समझ में आया है, ये लिखती हैं ये हर हाल में फ्रेन और बेकी को हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो दोनों आगे जाकर एक दूसरे से शादी करें या फिर किसी और से शादी करें, या फिर पूरे लाइफ एक दूसरे के साथ रहे या फिर किसी और के साथ ही क्यों ना रहे, पर ये हमेशा उन दोनों को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी जो ये कॉमेंट है ना, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा देख कर के। आप सबको भी यही सोचना चाहिए कि फ्रेन और बेकी को किसी भी सिचुएशन में हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है हमारे सपोर्ट के। फैंस ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेन और बेकी का नेक्स्ट फैन मीट कब देखने को मिलेगा? देखो, मुझे फैन मीट के बारे में तो क्लियर पता नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में वो दोनों साथ में ज़रूर दिखने वाले हैं। पहले दिन में 29 नवंबर को दोनों साथ में दिखेंगे, उसके बाद 30 नवंबर को भी दोनों साथ में ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेन और बेकी क्या पेरिस में मिले हैं? क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो दोनों शायद पेरिस में मिले होंगे। तो सच कहूँ तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा पता तो ज़रूर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि उनके फ्रेंड्स कह सकते हो, कि वो दोनों पेरिस में मिले ज़रूर थे। तो देखते हैं, जब तक फ्रेन और बेकी कोई वीडियो या फिर कोई पिक्चर हो गया वो पोस्ट नहीं करते हैं तो इसके बारे में पता तो नहीं चल पाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा ज़रूर कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर वो दोनों पेरिस में मिले होंगे तो मुझे तो पूरा यकीन है कोई पिक्चर तो ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर लव क्या होता है? तो देखो, मैंने एक पर्सन से लव किया है, अभी वो मेरे लाइफ में है। तो मुझे जो समझ में आता है लव का मतलब, मैं उस हिसाब से ही बोलने की कोशिश करूँगी। बाकी हर किसी के अलग अलग आंसर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लव का मतलब होता है रेस्पेक्ट। आप जिससे लव करते हो, अगर वो इंसान सच में आपको लव करता है तो वो ज़रूर रेस्पेक्ट करेगा, और आप भी जिससे लव करते हो आप भी उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करोगे। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और एक बात, यहाँ पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हो, आप सब बहुत ज़्यादा एज के तो बिल्कुल भी नहीं हो। जितना मैं जानती हूँ, या तो आप लव कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में लव आने वाला होगा। तो ये मेरी एक बात ना आप सब याद रखिएगा, जो पर्सन आपसे लव करता है वो कभी भी मतलब एक बार भी ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको रेस्पेक्ट ना करे। वो ऑलवेज आपकी रेस्पेक्ट करेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके रेस्पेक्ट ही नहीं करता है तो जान लो वो रियल लव नहीं करता है। तो मैंने तो यही सीखा है। नेक्स्ट कमेंट है, आपको कैसे कैसे सवाल करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है?
नहीं नहीं, गुस्सा आता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशन है, तो गुस्सा आता है। लेकिन वो कहा जाता है ना, आप अगर एक फैमिली में रहते हो तो हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है, तो हम सबको गुस्सा नहीं कर सकते हैं। फैमिली मेंबर को प्यार से ही समझाने की कोशिश किया जाता है। तो आप सब भी मेरे फैमिली की तरह ही हो, अगर कोई कुछ ऐसा कहता भी है तो पहले मैं प्यार से समझाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो हाँ, यही है। नेक्स्ट कमेंट एक शिकायत वाला कमेंट है। ये लिख रही हैं, मैं आज के बाद कमेंट कभी नहीं करूँगी। आप मेरे कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं देते हो, तो आई एम रियली सॉरी। शायद मैं छोड़ देती हूँ आपके कमेंट, पर आप प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। और हाँ, सैड होने की ज़रूरत नहीं है और बुरा भी मत मानिए। कभी-कभी कुछ चीज़ें जो होती है वो ऐसा कह सकते हो, मैं भी इंसान ही हूँ, कभी-कभी भूल जाते हो या फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो जितना मुझे पढ़कर समझ में आया है, ये लिखते हैं, हम सब आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप सिस्टर जैसी हो तो इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो, इस तरह की चीज़ें ये लिख रही हैं और ये लव यू भी लिख रही हैं। पर इन्होंने ये भी लिखा है, मैं इस बात पर बिलीव क्यों नहीं करती हूँ, मतलब विश्वास क्यों नहीं करती हूँ? क्या आप लोगों की लव मुझे दिखता नहीं है? और इन्होंने आखिर में ये भी लिखा है, मेरी बातें सुनकर इनका दिल ही टूट गया और शायद मैं इसलिए इस बात पर बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं शायद आप सबसे लव नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो। क्या है ना कि मैं कभी-कभी थोड़ी-सी डिमांड करती हूँ कि आप सब खुद बताओ, आप सब मुझसे कितने ज़्यादा लव करते हो? तो इसीलिए मैं कभी-कभी इस तरह की चीज़ें बोल देती हूँ। और मुझे ये देखकर अच्छा भी लगता है जब आप सब प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, लव यू लिखते हैं, स्वीट मैम लिखते हो, मतलब ऐसे ढेर सारे कमेंट जो कि मैं पढ़कर खुश होती हूँ, स्माइल करती हूँ। और सच कहूँ तो कभी-कभी मुझे जब बुरा लगता है, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप लो फ़ील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सैड हो किसी वजह से, तो तभी मैं आप सबके कमेंट को ओपन करती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मैं खुश हो जाती हूँ। तभी मुझे रिलैक्स फ़ील होता है। तो आप सब एक ऐसी वजह हो जिसकी वजह से मैं हैप्पी रहती हूँ, तो आप सब मेरी एक लाइफ़ की हैप्पीनेस की वजह भी हो। तो हाँ, आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो, ये बात मुझे पता है। और एक बात, मैं भी आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब मेरे फैमिली की तरह हो, तो मैं भी आप सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसा मत लिखो और दिल तोड़ने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और आखिर में आप सबको मैं एक क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ, अगर मुझे लाइफ में कभी कोई परेशानी हुई, तो क्या मैं आप सबको बता सकती हूँ? क्या आप सब मेरे हेल्प करोगे? हाँ, मुझे पता है आप सब हेल्प करोगे, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं कर रही हूँ, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और शायद कहीं न कहीं जानते भी हो कि आप सब हेल्प तो ज़रूर करोगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।